दोस्तों आज हम बात करेंगे दो दोस्तों की। आज का जो टॉपिक है हम एक स्टोरी के रूप में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दो दोस्त थे। उन दोनों ने सोचा कि आज हम अपने पिताजी से एक बात करेंगे। उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि एक जो लड़का था, यहाँ पे हम कैरेक्टर के नाम देंगे कि एक लड़का रोहन और सोहन। रोहन के जो पिताजी थे वो एक अच्छी जॉब में थे, वो एक आईपीएस ऑफिसर थे। और सोहन के जो पिताजी थे वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। आज उन दोनों ने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए अब विचार कर लेना चाहिए। तो क्यों ना हम एक जॉब का एक्सपीरियंस, एक बिजनेस का एक्सपीरियंस दोनों आपस में शेयर करें। जब रोहन घर गया, घर जाकर अपने पिताजी के पास बैठा और जाकर पूछने लगा कि पिताजी, मुझे आप ये बताइए कि आप अपनी इस नौकरी से कितना खुश हैं। उसके पिताजी 5-10 मिनट तक तो थोड़े से बढ़िया वाले लेक्चर देने लगे कि अरे बहुत अच्छा रहता है, देखो आज हमारा भविष्य सेट है, तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ। फिर रोहन ने उसके पिताजी का हाथ पकड़ा और उसने पूछा कि पिताजी, आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी इस नौकरी से कितना खुश हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या आपने ये नौकरी अपनी खुशी से चुनी है या फिर आप इससे खुश भी हैं या नहीं। रोहन की इस बात को सुनकर उसके पिताजी कुछ देर के लिए गुमसुम अनबने से हो गए। फिर एक लड़खड़ाती हुई सी आवाज़ में वह बोले कि बेटा, क्या बताऊँ, करना तो मुझे बहुत कुछ था, मगर मैं इस नौकरी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। रोहन ने फिर से पूछा कि पिताजी, मुझे ये जानना है कि आप अपने काम से खुश हैं या नहीं। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप नौकरी से कितना खुश हैं। उसके पिताजी ये सुनते ही आंसुओं को पोंछते हुए बोलने लगे कि रोहन, मैं क्या बताऊँ, मेरी इच्छा थी कि मैं खुद का बिजनेस करूं, मगर तेरे दादाजी ने मुझे नहीं करने दिया। वे चाहते थे कि मैं एक अच्छा ऑफिसर बनूं और मैं जॉब करूं, और कहीं ना कहीं मैंने फिर वही डिसाइड किया कि जैसा पिताजी कह रहे हैं मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। और जॉब भी अच्छी सैलरी के साथ थी, तो मैं उसे छोड़ भी नहीं पाया और मैं आज तक भी वही कर रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने अपने पिताजी को चुप किया और वो वहाँ से उठकर चला गया। दूसरी ओर सोहन ने भी अपने पिताजी के पास जाकर और उनसे पूछा कि पापा, आज आपने इतना जो लमसम अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने आपकी मर्ज़ी से किया है और क्या आप इससे खुश हैं। तब सोहन के पिताजी ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ कि मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ रही है। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने काम पर जब मैं चाहता हूँ तब जाता हूँ और जब मैं चाहता हूँ तब मैं वापस आकर अपने दूसरी जिम्मेदारियों को कर पाता हूँ। तब वो बोलने लगा कि पापा, आपने नौकरी क्यों नहीं की? क्या आप नहीं चाहते थे कि आप नौकरी करें? तब उसके पापा ने कहा कि देखो सोहन, एक्चुअली नौकरी मैं नहीं चाहता था, मेरे पिताजी चाहते थे, और इसीलिए मैंने जो टीचरशिप की एग्ज़ाम निकलती है वो दी थी और मैंने क्लियर भी की थी। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं कुछ महीने टीचर बनकर भी रहा था, लेकिन जब मैं उस नौकरी में गया तब मैंने देखा कि मैं उस चीज़ से खुश नहीं हूँ। तो मैंने 4-5 महीना नौकरी करके और ये डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूँगा, और मैं अपने बिजनेस को सोच कर प्लान कर कर और मैं उसमें आ गया, और इस तरीके से आज मैं वेल सेट हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। सोहन ने कहा ठीक है। सोहन वहाँ से चला गया। फिर मिले दोनों दोस्त जब शाम को मिले तो दोनों ने अपने अपने पिताजी की जो बातें थी वो शेयर की, एक दूसरे से बताई। तो रोहन कहने लगा कि मैं जहाँ तक देख पाया कि मेरे पिताजी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
रोहन ने कहा कि मैं जहाँ तक देख पाया मेरे पिताजी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वे अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं कि अगर उन्होंने नौकरी नहीं की तो घर नहीं चल पाएगा, और वे बहुत दुखी थे। वहीं सोहन ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत खुश थे कि मैं अपने मन का काम कर रहा हूँ, और पता है मेरे पिताजी ने भी टीचरशिप की जॉब की है 5 महीने, और जब उन्हें लगा कि मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, उन्होंने उस जॉब को छोड़कर और अपना बिजनेस किया, और आज वो अपने बिजनेस को अपने हिसाब से चलाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो दोनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि अगर हमें खुश रहना है तो हमें सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या किसी तरह की किसी की जॉब में जाने के बजाय खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। दोनों दोस्तों ने यही सोचकर और खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। क्योंकि सोहन के पिताजी पहले से बिजनेस में थे, उसने उसी को आगे कंटिन्यू किया, और रोहन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके पिताजी एक सर्विस क्लास पर्सन थे, उनका माइंडसेट वैसा हो चुका था। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आजकल जो बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और वो नौकरी के लिए अपने 5-5, 10-10 साल ख़राब कर देते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि अपने अमूल्य जीवन में से आप 10 साल सिर्फ उस चीज़ की प्रिपरेशन में लगा दे रहे हैं जो आपके भाग्य में है ही नहीं। तो क्यों ना आप 1 आध साल ट्राई करके, 1 या 2 साल आप ट्राई करके और खुद का स्टार्टअप करो, एक छोटा सा लघु उद्योग खोलो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप अपनी ज़िंदगी को वहीं की वहीं स्टॉप करके छोड़ देते हो जब आपका एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, आप उसी चीज़ में उलझे हुए रह जाते हो और फिर आपकी लाइफ जो है एक धोबी के कुत्ते सी हो जाती है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी लाइफ उसी तरीके की हो जाती है, ना आप घर के बचते हैं ना घाट के बचते हैं, ना आप नौकरी कर पाते हैं ना आप बिजनेस कर पाते हैं, और अपनी लाइफ का जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं इतना पढ़ने के बाद भी। तो आप लोग इस बारे में थोड़ा सा विचार करिए और अपनी लाइफ में एक स्टेप लीजिए। मैं मानती हूँ कि आपका सपना होगा कि मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है, मगर अगर नहीं हो पा रहा है 1-2 सालों में, तो आप ये मान के चलिए कि आप आगे नहीं कर पाएंगे, और अपने इस समय को खोने के बजाय इसमें कुछ हासिल करिए। आज आप 30-35 हज़ार की नौकरी से शुरुआत करेंगे, कल आपका बच्चा भी 30-35 हज़ार की नौकरी से शुरुआत करेगा, और वहीं अगर आप एक छोटा सा स्टार्टअप कर देते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो आज आपको अगर 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो आज के 30 साल बाद आपका बच्चा लोगों को नौकरी पर रखेगा, ना कि वो खुद नौकरी ढूंढेगा। इस बारे में आप विचार करिए और अपनी सोच बदलिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।